नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी न्यूज 24। टीवी टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पीएम मोदी को नीतीश अब किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। मोदी ने कर दिया गलती। क्या यह बात सच है या एक राजनीतिक रणनीति या सिर्फ ऐसे अफवाह है? जी नहीं, इसे अफवाह नहीं कर सकते। राजनीति के अंदर जो गतिविधियां इस वक्त चल रही है, सहमत का चल रहा है। और एक बात आप दर्शकों को जान लेना बहुत जरूरी है कि इस सहमत के खेल में जितने राजनीतिक दल हैं, सब अपनी अपनी डफली बजा रहे हैं और सब अपने अपने स्वार्थ कारणों से वह रणनीति चल रहे हैं, अपना वजूद और अपनी पार्टी बचाने के लिए। आप यह बिल्कुल भूल जाइए कि आम जनता के लिए यह राजनेता काम कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ना तो महिलाओं की सुरक्षा यह कर सकते हैं, ना तो युवाओं को रोजगार दे सकते हैं, ना मजदूरों को रोजगार दे सकते हैं, और ना ही यह इस देश का भला कर सकते हैं। सब अपना घर भरने के लिए और अपनी पार्टी को जिंदा रखने के लिए, अपना घर भरने के लिए काम कर रहे हैं। यह तो बात आप मान लीजिए और लिख करके रख लीजिए। बाकी मुद्दों पर चर्चा करते हैं। अब मोदी और शाह के अंदर जो एक युद्ध छिड़ा हुआ है कि मोदी को नीतीश अब किसी कीमत पर बख्शने वाले और छोड़ने वाले नहीं है। केसी त्यागी से यह लड़ाई और ज्यादा उभर करके सामने आ गई है। केसी त्यागी के बेटे भारतीय जनता पार्टी में है और केसी त्यागी को नीतीश कुमार ने जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से हटा दिया था। कुछ उनका बयान आया था, इसके लिए हटा करके राजीव रंजन को राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया नीतीश कुमार ने इतना से। यानी कि केसी त्यागी बस एक वरिष्ठ नेता के रूप में और एक सदस्य जेडीयू के रूप में केसी त्यागी रह गए थे। लेकिन केसी त्यागी की दोस्ती बहुत पुरानी थी नीतीश कुमार की, तकरीबन 50 सालों की दोस्ती थी। उस दोस्ती को चंद्रबाबू नायडू माफ कीजिएगा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के वजह से वह दोस्ती टूट गई और केसी त्यागी को पार्टी से निकाल दिया गया। लेकिन केसी त्यागी के साथ साथ नीतीश कुमार ने 12 और नेताओं को निकाल दिया। खैर, यह तो चला। अब नीतीश कुमार के सामने इससे अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वह जिन्हें निकाला गया सब कहीं ना कहीं स्लीपर सेल के तौर पर भाजपा के लिए काम कर रहे थे। अब दर्शकों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास पैसे अथाह है। 10 सालों में सिर्फ भाजपा ने मोदी काल में पैसे ही इकट्ठा किए हैं, लेकिन देश को लुटा दिया है। यह सच्चाई है इस देश की। अब तो इससे नीतीश और मोदी में क्या मतलब है, यह देश सोचेगा। तो जैसा मैंने कहा कि पीएम मोदी को नीतीश अब किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। मोदी ने कर दिया गलती। वह गलती क्या है? 2 गलतियां, जो 3 गलतियां जो बड़ी अहम। पहला तो केसी त्यागी से यह खत प्रधानमंत्री को लिखवा करके कि नीतीश कुमार को भारत रत्न दिया जाए, पहली गलती। दूसरा, संजय झा के द्वारा नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को राजनीति में जबरदस्ती खींचने की कोशिश। और तीसरी गलती, जेडीयू को तोड़कर और भारतीय जनता पार्टी अपना सीएम बनाने की जो कोशिश बिहार में की है। यह 3 ताजा गलतियां नीतीश कुमार को फैसला लेने पर मजबूर कर रही है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने भी यह बात कही है कि हमें राजनीति में नहीं आना है, अनाप शनाप बयानबाजियां बंद कीजिए। इसका मतलब जानते हैं कि संजय झा बैकफुट पर आ गए हैं और संजय झा को मीडिया के सामने आकर के अपना रोना पड़ा, क्योंकि संजय झा के ऊपर भी केसी त्यागी के जैसा ही एक्शन नीतीश कुमार आने वाले वक्त में लेने जा रहे हैं। संजय झा जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। खबरें बहुत बिहार में चलती हैं, बहुत देश में चलती हैं, टीवी चैनलों पर डिबेट होता है। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने आते हैं और गोदी मीडिया चलाने लगता है कि नीतीश कुमार खरवास के बाद इस्तीफा देंगे और भारतीय जनता पार्टी का सीएम होगा, जबकि यह हकीकत नहीं था।
लेकिन यह खबर प्लांटेड तौर पर भारतीय जनता पार्टी चलवाती है। यह सारी गलतियां नरेंद्र मोदी की अब नीतीश कुमार ने गांठ मान लिया है। अब खरवास के बाद जो कहानी कही जा रही है या जो बातें निकल करके आ रही हैं कि नीतीश कुमार अब नई सरकार बनाएंगे, कैबिनेट परिवर्तन की बात तो है, और यह भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने जा रहे हैं। यह बात सच है कि नीतीश कुमार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने जा रहे हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का सपना अपने सीएम का नहीं सफल होने वाला है। और नीतीश कुमार कंफर्टेबल हो यह भाजपा बिल्कुल नहीं चाहती। इसके लिए लालू प्रसाद यादव की पार्टी पर शिकंजा कसा जा रहा है। कल जबकि तेजस्वी यादव का यह बयान आया है कि 100 दिनों तक मैं कुछ नहीं बोलूंगा और लोकतंत्र हारा है और बेईमान जीता है, यह कहा है उन्होंने। लोक हारा है, तंत्र जीता है, यानी कि साम दंड भेदभाव जो तंत्र हैं वह सब पैसे, ब्यूरोक्रेसी, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, अब पूरे लालू परिवार को एक साथ लपेट दिया गया। अब कोर्ट में भी मामला गंभीर हो गया, चार्जशीट दाखिल करनी है ईडी को। और जिस लैंड फॉर जॉब के मामले में फंसाया जा रहा है लालू प्रसाद यादव को, सारे घर द्वार सब छीन लिए गए, इन लोगों के बेघर हो गए हैं लोग। अब पटना में कौन राउडी कहां रहेंगी, लालू कहां रहेंगे, तेज प्रताप कहां रहेंगे, तेजस्वी कहां रहेंगे, आने वाला वक्त बताएगा कि कौन कहां कहां रहेगा। लेकिन ऐसी एक हालात परिस्थिति कर दी है कि तेजस्वी यादव की भी राजनीति खत्म कर दी। अगर 2 साल का सजा हो गया, हालांकि उस वक्त वह नाबालिग थे, उनके ऊपर कोई केस नहीं बनता तेजस्वी यादव के ऊपर, लेकिन उन्हें फंसाया जा रहा है। यह हर कोई जानता है, जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे वजूद को खत्म कर रही है। यह बात का बात है कि बाद में क्या फैसला होता है, लेकिन 2 साल का अगर सजा हो गया तो 2 साल सजा काटना पड़ेगा और 6 साल चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। यानी कि उनके जीवन का 8 साल राजनीति से अलग हो गया। तो फिर तेजस्वी यादव न इधर के रहेंगे न उधर के, उनकी पूरी राजनीति खत्म हो जाएगी और उनके अलावा उनकी पार्टी में कोई है नहीं। यानी कि आरजेडी को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की जा रही है। अब नीतीश कुमार इस चीज को बचा सकते हैं कि अगर आरजेडी खत्म हुई तो बिहार भारतीय जनता पार्टी के हाथ में किसी भी कीमत पर चला जाएगा, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन नीतीश कुमार से उम्मीद भी क्या ही कर सकते हैं। आज तक का जो रवैया रहा उनका 2024 लोकसभा चुनाव से, वह देश उनसे खुश नहीं है और अपना दुश्मन मानता है और मानना भी चाहिए। इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वह नीतीश नायडू है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन कहते हैं कि खोटा सिक्का भी कभी कभी काम आ जाता है। उसी खोटे सिक्के से आज यह देश उम्मीद भी लगा बैठी है। जिस नीतीश नायडू का नाम यह देश नहीं सुनना चाहता है, कान पक गए हैं, वही 2 खोटे सिक्के इस देश को इस संकट से निकाल सकते हैं। यही 2 अगर मोदी का साथ छोड़ते हैं तो फिर इस देश को इस संकट से छुटकारा मिलेगा, यानी कि दूसरी सत्ता आएगी, फिर सब कुछ ठीक ठाक हो पाएगा। लेकिन जब तक मोदी है तब तक हिंदू मुस्लिम ही होगा, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। ऐसे में यही 2 खोटे सिक्के अब क्या करेंगे खरवास के बाद, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन नीतीश कुमार कंफर्टेबल नहीं है अब मोदी से, और कहा जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार ने आंखें बंद कर ली ऐसे ही तो आने वाले वक्त में कब नीतीश कुमार को निकाल करके फेंक देगी भाजपा, कोई नहीं जानता। इसलिए उन्हें 5 साल कुर्सी पर बैठना है, सीएम और रहना है, और उस 5 साल के लिए कंफर्टेबल सरकार चाहिए। उनके ऐसा समर्थन चाहिए जो उन्हें कुर्सी से हटाने की सोच भी न सके। इसके लिए आरजेडी का जीवित रहना जरूरी है। तो अब इसलिए कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार आरजेडी को खत्म नहीं होने देंगे, बल्कि मोदी की सरकार को खत्म कर देंगे। मोदी सरकार खत्म हो गई तो 3 चीजें बहुत अहम जो होने वाली हैं। एक तो नीतीश कुमार की साख फिर बन जाएगी, नायडू की साख बन जाएगी, जो आज देश दुश्मन समझ रहा है। और दूसरा, इस देश को संकट से निकाला जा सकता है, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी के नेता ही चिंता जता रहे हैं
कि मोदी के वजह से देश संकट में आ गया और देश बिक जाएगा, तो उस शख्स को हटाना जरूरी है। अब यह बात भारतीय जनता पार्टी जान गई है। इसके लिए नरेंद्र मोदी का एक बयान आया, मिशन 37 चल रहा है। मिशन 37 का मतलब समझे आप लोग? मिशन 37 का मतलब कि 37 सांसदों को भाजपा से समर्थन वापस लेने के लिए जुगाड़ बनाया जा रहा है कि सरकार गिर जाए, और यह 37 जाते ही मोदी की सरकार गिर जाएगी। अब इसीलिए भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम की बात कर रही है। आरएसएस के मोहन भागवत वह हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। बजरंग दल हिंदू सभा वाले क्रिसमस के दिन उपद्रव मचा दिए, इसीलिए मंदिर के नीचे मस्जिद ढूंढा जा रहा है। इसीलिए इस देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आकर के युवाओं के अंदर आग भड़का रहे हैं और कह रहे हैं कि दुश्मनों को सबक सिखाना चाहिए। किसे? हिंदू मुस्लिम को। सोचिए कि हिंदू की सरकार, हिंदू ही मंत्री, हिंदू ही प्रधानमंत्री और हिंदू खतरे में। सोचिए कितना भयावह रणनीति और कूटनीति इस देश के लिए चल रही है, लेकिन विदेश के सामने, बाकी विश्व के सामने वह कूटनीति ध्वस्त है। कोई भी देश आपके साथ खड़ा नहीं है। कोई आपदा आ जाए, कोई देश आपके साथ खड़ा नहीं है। हर किसी ने नकार दिया है, देश कंगाल बना दिया है नरेंद्र मोदी ने। जो हरा भरा था, खुशहाल था, महान था, उसे कंगाल बना करके नरेंद्र मोदी ने रख दिया है। तो थोड़ा इंतजार कीजिए, वक्त तेजी से बदल रहा है, आने वाला वक्त लेकिन चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है। इस बात को भी ध्यान में जरूर रखिएगा। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और आपने अगर टीवी टीएफडी न्यूज 24 को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।